Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. From this video we are going to start our polity. So इसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं एंड चैप्टर 1 का नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये हमारी 6th क्लास का चैप्टर 1 है, एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर है। सो स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, हमें इस चैप्टर में क्या करना है, डाइवर्सिटी को समझना है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, विभिन्नता। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना है कि क्या समझना है, विभिन्नता को समझना है। जैसे हमारे कंट्री के लिए बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में भी एकता हमें देखने को मिलती है हमारी कंट्री में, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स हैं एंड बहुत सारे मतलब धर्म के लोग हैं। इसके अलावा बहुत सारे कल्चर्स हैं। हम ईस्ट में जाएं, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो हमें कुछ और कल्चर्स देखने को मिलेंगे, कुछ और लैंग्वेजेस रहेंगी, और साउथ की तरफ जाएंगे तो वो कुछ और उनके पास कल्चर्स रहते हैं। मतलब अपना सबका अलग अलग है। ठीक है, नॉर्थ में कुछ और है। तो ऐसे ही पूरी कंट्री है जो हमारी इंडिया, वो डाइवर्स कंट्री, उसमें डाइवर्स तरीके के लोग हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें, लुक अराउंड यू इन द क्लासरूम। अपने क्लासरूम में देखो। ठीक है, ये क्योंकि 6th क्लास की एनसीईआरटी, तो इसमें ऐसा इसलिए बोला गया है कि आप क्लासरूम में देखो। डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू टू? क्या आपको कोई मतलब सेम दिखता है? जैसे हम फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, तो मेरे जैसा मुझे कोई भी नहीं दिखेगा। वो अलग बात है, जैसे बोलते हैं पूरे संसार में 7 लोग सेम तरीके के होते हैं, इस टाइप से। बट हम अपनी क्लास की बात करें या अपनी आसपास की सराउंडिंग की बात करें, तो हमें कोई भी अपना जैसा नहीं दिखता। सभी के 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, 1 मुंह है, फिर भी हमें अपने जैसा कोई नहीं दिखता। ये परमात्मा की कितनी अच्छी संरचना है ह्यूमंस, या फिर हम बात करें तो कितनी बड़ी चीज है ये, है ना? अगर हम डीपली थोड़ा सा सोचें तो, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू? ठीक है, क्या कोई तुम्हें अपने जैसा दिखता है? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न दैट पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज। इस चैप्टर में आप देखोगे लोग बहुत सारे तरीके से अपने मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं। नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, बट दे माइट ऑल्सो बिलोंग टू डिफरेंट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस बैकग्राउंड। सिर्फ वो अपनी शक्ल सूरत से ही अलग नहीं दिखते, बल्कि वो अलग हो सकते हैं किस कारण से? रीजन से, कल्चर से, रिलीजियस बैकग्राउंड के कारण भी वो अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो हम सब ह्यूमंस हैं, बाकी कोई हिंदू है हमारे पास, ठीक है, कोई हमारे पास मुस्लिम है, ठीक है, कोई हमारे पास सिख है, कोई हमारे पास क्रिश्चियन है। तो हमारे पास तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास लोग हैं। ठीक है, ओके, नॉट ओनली डू दे लुक डिफरेंट, बट दे माइट रीजनल, कल्चरल और रिलीजियस भी हो सकते हैं। दीज डिफरेंसेस एनरिच आवर लाइव्स इन मैनी वेज एंड ऑल्सो मेक देम मोर फन। ठीक है, इसी कारण से जो ये डिफरेंसेस की वजह से हमारी लाइफ वो बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे कोई तो इडली लेके आया है, फॉर एग्जाम्पल दोस्त आपका कोई डोसा लेके आया है, इसके अलावा कोई आपकी कोई और ईस्ट इंडिया वाली डिश लेके आया है, और कोई नॉर्थ इंडियन डिश लेके आया है, और कोई यूपी से है तो कोई हरियाणा से, कोई राजस्थान से है। तो सबका अपने कल्चरल फूड भी होता है। ठीक है, जैसे हरियाणा का क्या है, चूरमा है, ठीक है, और राजस्थान का क्या है, दाल बाटी है, यूपी की कचौड़ी है। इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें अलग अलग, तो हम कितने इंटरेस्टेड होते हैं ना, अब जब लंच खाते हैं एक दूसरे का शेयर करते हैं कि भाई मैं तो ये खाऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो ऑल दिस different people who come from all kinds of background and belong to all kinds of religions and cultures help to make India so interesting and so diverse. इस कारण से जो हमारा कंट्री है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। What does diversity add to our lives? डाइवर्सिटी हमारे जीवन में क्या ऐड करती है, क्या वैल्यू ऐड करती है? हाउ डिड इंडिया बिकम्स लाइक दिस? इंडिया हमारे पास ऐसी कंट्री कैसे बना, इतना डाइवर्स कंट्री कैसे बना? आर ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंस अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी? क्या सभी तरह के डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं? क्या सभी डाइवर्सिटी के हिस्से हैं? कैन डाइवर्सिटी ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या डाइवर्सिटी यूनिटी का भी पार्ट है? रीड दिस चैप्टर टू फाइंड सम आंसर्स। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसको डिटेल में पढ़ने वाली है। ठीक है, सो यहाँ पे कार्टून दिखाए गए हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाए गए, ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने ड्रॉ किए हैं ये। ठीक है, सो ओके, 3 चिल्ड्रन, ठीक है, 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज, ओके, सो ठीक, 3 चिल्ड्रन अराउंड योर एज हैव ड्रॉन द फिगर्स अबव। मतलब हम 6th क्लास के बच्चे के अकॉर्डिंग जो ये है, ये एज के अकॉर्डिंग 6th क्लास का बच्चा कितने साल का होता है? ज़्यादा से 11 या 12 साल का। ठीक है, तो उन बच्चों ने ये फिगर्स ड्रॉ किए हैं जो ऊपर अभी आपको इमेजेस देखने को मिली, ये वाले। ठीक है, यूज एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ योर ह्यूमन फिगर। तो आप क्या कर सकते हो, इसी में इसमें ड्रॉ कर सकते हो।
ठीक है। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स, क्या आप लोगों की ड्राइंग बिल्कुल सेम नहीं, बिल्कुल नहीं रहने वाली भाई। देखो कलाकारी देखो बच्चों की, इधर ये लड़की देखो कैसी बनाई, ठीक है, ये लड़का कैसे बनाया, ये लड़की कैसे बनाई, है ना। तो सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, जिसके फॉर एग्जाम्पल मैं बना देती हूँ अभी, ठीक है, ठीक है। अब देखो सबका अलग अलग है ना, देखो मेरा भी अलग है, ठीक है, यही तो बताया गया है इसमें। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स, द चांसेस आर दैट योर ड्राइंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, चांसेस हैं कि आपकी जो ड्राइंग है वो अदर थ्री से बिल्कुल अलग होगी, विच कैन सी which you can see are quite different from each other, ठीक है। this is because each of us has a unique drawing style, क्योंकि हर किसी का अपना यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है। We not only don't look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, हम सिर्फ एक दूसरे से दिखने में ही अलग नहीं होते, बल्कि हम जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल आप हरियाणा का ही देख लो या फिर यूपी का देख लो, ठीक है, यूपी से जो लोग होंगे उनकी बोली अलग होगी, बेशक वो हिंदी बोल रहे हैं, हरियाणा के लोग भी हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बोली में कितना डिफरेंस है, ठीक है। या फिर कर्नाटक साइड के जाएंगे अगर हम, तो कोई कन्नड़ लैंग्वेज में बात कर रहा है, कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, सो वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। और कल्चरल बैकग्राउंड हमारा अलग अलग होता है। द रिलीजियस रिचुअल्स, जो मान्यताएं होती हैं, जैसे करना ही होता है, फॉर एग्जाम्पल हिंदू होली दिवाली मना रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम अपना ईद मना रहे हैं, तो इस टाइप से ऑब्जर्व एंड ऑफ कोर्स द वे वी ड्रॉ, सिमिलरली ऐसे ही हम ड्रॉ करते हैं तो वो भी हमारा अलग ही होता है, सबका अपना अलग अलग है, बस ये बताया गया है इस चैप्टर में। अब देखते हैं सो हमारे पास है कि फिल आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग, ठीक है, जब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे क्या पसंद है पहनना, ठीक है। या आप लिख सकते हो एट होम आई स्पीक इन, मैं कौन सी लैंग्वेज बात करती हूँ, एंड माई फेवरेट स्पोर्ट इज, मेरा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा, आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट, आपको कौन सी बुक्स पसंद है, तो आप इस बारे में लिख सकते हो, ठीक है। नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प यू चेक हाउ मेनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, तो ये जो टेबल दिया गया है इसमें आप बच्चे से पूछ सकते हैं, क्लासेस से पूछ सकते हैं, और फिर जो टीचर है वो हमें हेल्प कर सकती है कितने बच्चों के सिमिलर आंसर्स थे, ठीक है। इज देयर एनीवन हुज लिस्ट मैचेस योर्स एग्जैक्टली, क्या कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनकी लिस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली आपके से मैच कर रही थी, प्रोबेबली नॉट, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद नहीं। बट मैनी ऑफ यू हैव सिमिलर आंसर्स, हाँ सिमिलर आंसर्स हो सकते हैं बट सेम नहीं। हाउ मैनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड ऑफ बुक्स, कितने लोगों को सेम काइंड ऑफ बुक्स पसंद है पढ़ना। हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, कितने तरीके की लैंग्वेज आपकी क्लास में बोली जाती हैं। By now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them, तो अब तक आप समझ चुके होंगे आप कितने चीज़ों में सिमिलर हो अपने क्लासमेट से, एंड कितने में आप डिफरेंट हो, कितनी चीज़ें आप क्लासमेट से अलग हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स कैसे बनाएं इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Do you think it would be easy for you to make friends with someone who was very different from you? Do you think क्या easy रहेगा ये आपके लिए कि जो आपसे बिल्कुल अलग हो उससे दोस्ती करना? Read this following story and think about this. एक हम स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं और फिर हम देखेंगे कि क्या बताया गया है, ठीक है। I had meant it as a joke. मतलब मेरे लिए ये जोक था, a joke made up for a small ragged boy who sold newspapers at the Janpath crossing at the busy intersection. क्या बेचता था वो? न्यूज़पेपर, ठीक है, और वो कहाँ से था? जनपद स्टेशन पे वो बेचता था क्या न्यूज़पेपर्स, ठीक है। एवरी टाइम आई साइकल्ड पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर एंड स्क्रीमिंग आउट, जब भी मैं जाता तो वो क्या करता, वो मेरे मेरे पीछे पीछे दौड़ते आता, मतलब मेरे साथ साथ दौड़ता, और फिर वो क्या दिखाता मेरे को, इंग्लिश न्यूज़पेपर उसके पास रहता था, स्क्रीमिंग आउट मतलब वो चिल्लाता था, ठीक है, स्क्रीमिंग आउट। इसके बाद ही इवनिंग्स हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है, वो क्या हेडलाइंस को चिल्लाता रहता था हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स के मिक्सचर में। दिस टाइम आई स्टॉप्ड बाय द पेवमेंट, मैं फुटपाथ के पास रुक गया, एंड आस्क्ड फॉर हिंदी पेपर, तो मैंने उसको हिंदी पेपर के लिए बोला। हिज माउथ फेल ओपन, वो मतलब दिखता रह गया। यू मीन यू नो हिंदी, ही आस्क्ड। इट मीन्स आप हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर, ठीक है, कि हाँ, वाई व्हाट डिड यू थिंक, क्यों? He paused, but you look so अंग्रेज, he said, you mean you can even read हिंदी, तो उसने कहा अरे तुम तो अंग्रेज टाइप दिखते हो तो तुम हिंदी कैसे पढ़ सकते हो, मतलब उसको ऐसा वो चौंक गया था बिल्कुल। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली, मैंने थोड़ा इम्पेशेंट होकर बोला, येस आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी, हिंदी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई स्टडी इन स्कूल, हिंदी वो सब्जेक्ट था जो मैंने स्कूल में पढ़ा था, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट्स ही आस्क्ड
हाउ कुड आई एक्सप्लेन व्हाट अ सब्जेक्ट वाज टू समवन हु हैड नेवर बीन टू स्कूल, उसको कैसे पता हो, उसको हम सब्जेक्ट के बारे में कैसे बताएं जो कभी स्कूल ही ना गया हो। वेल इट इज समथिंग आई बिगिन बट द लाइट्स चेंज एंड द हॉकिंग बिहाइंड मी, हॉकिंग मीन्स मतलब व्हीकल्स नॉइज कर रहे थे ना, जाते हैं ना व्हीकल्स नॉइज करते हैं, ठीक है, ब्रेक, ठीक है, आवाज़ करते तो वही बता गया, हॉकिंग हो रही थी मेरे पीछे, मी ग्रू 100 फोल्ड एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुश्ड अलोंग द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, ठीक। ओके, द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन, फिर नेक्स्ट डे जब मैंने उसको देखा तो उस टाइम पर वो वहीं था, स्माइलिंग एट मी एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर। उस टाइम पे उसने हिंदी पेपर लिया था। भैया ही सेड आपका अखबार, उसने कहा आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है और ये सब्जेक्ट क्या है। फिर उसने नेक्स्ट डे पूछा, ठीक है, द इंग्लिश वर्ड साउंडेड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग, इंग्लिश वर्ड उसके टंग पर क्या स्ट्रेंज सा लग रहा था थोड़ा, इट साउंडेड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स, ठीक है। Oh, it's just something to study, I said. And then, because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? क्या आप गए हो उसको? तो उसने बोला नहीं, he answered. And he added proudly, I began working when I was so high. He measured himself against my cycle seat. First, my mother used to come with me, but now I can do it all. अब मैं खुद ही कर सकता हूँ, ठीक है। पहले मेरी मॉम भी आती थी। Where is your mother now? I asked, but the lights changed and I was off. I heard him yell from somewhere behind me. She is in Meerut with the rest was drowned out. तो उसको इतना ही सुना कि वो मेरठ में है। My name is Sameer. He said the next day. उसने next day क्या बोला? मेरा नाम समीर है। And very shyly asked what's yours? कि उसने बहुत शर्मा के आपकी क्या नाम है? It was incredible. My bicycle wobbled. My name is Sameer too. I said. तो ये बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत ही incredible अद्भुत बात थी कि मेरा नाम भी समीर था। What? His eyes lit up. Yes, I grinned at him. It's another name for Hanuman's father. You know. अच्छा, है ना? यू नो ये हनुमान के फादर का भी नाम था। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, ठीक है, यू नो। सो नाउ यू आर समीर नाउ सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर डू, ही सेड ट्रिम्फली, मतलब जीत, ऐसा कहा जैसे वो जीत गया, उस टाइप से उसने बोला। समथिंग लाइक दैट आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ समीर दो, ठीक है, समीर दो, ठीक है, समीर एक समीर दो, ओके। हिज हैंड nestled in mine like a little bird, sorry, his hand nestled in mine like a little bird. I could still feel its warmth as I cycled away, ठीक है। The next day he did not have his usual smile for me. There is trouble in Meerut, he said. Next day वो थोड़ा सा दुखी था और उसके मतलब ट्रबल था मेरठ में। He said many people are being killed there in riots, मतलब दंगे फसाद में बहुत सारे लोग मर चुके हैं। I looked at the headlines, communal riots, मतलब communal rights हो गए थे। It blazed, but Sameer, I began, I am a Muslim Sameer, he said in answer. मतलब मैं तो मुस्लिम समीर हूँ and all my people are in Meerut. His eyes filled with tears, and when I touched his shoulder, he would not look up. He was not at the crossing. He was not at the crossing the day after, neither the day after, nor ever again. And so, no newspaper in English or Hindi can tell me where Sameer though has gone. तो उसको नहीं पता था वो कहाँ चला गया, ठीक है। The life changed by पोइल सिंह गुप्ता, ठीक है, यहाँ से एक्सेप्ट लिया गया है। सो नेम 3 वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो वर डिफरेंट। क्या देखो कितने, जबकि उनका नाम सेम था लेकिन फिर भी वो दोनों, उनकी दोनों की स्थिति कितनी अलग अलग थी, ठीक है। डिड दिस डिफरेंसेस प्रिवेंट देम फ्रॉम बिकमिंग फ्रेंड्स, क्या इन डिफरेंसेस की वजह से वो फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे थे। वेल समीर एक इज मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, समीर एक क्या था, वो ज़्यादा फैमिलियर था इंग्लिश से। समीर दो स्पीक्स हिंदी, वो क्या हिंदी बोलता था। ऑल्दो they both are more at home in different languages, they still communicated with each other। बेशक उनकी लैंग्वेज अलग थी लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे। they made the effort to do because this was what was important to them। वो इसलिए वो एफर्ट्स कर रहे थे क्योंकि वो उनके लिए इंपॉर्टेंट था। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो come from different religious and cultural backgrounds, आते थे। while समीर एक हिंदू था and समीर दो मुस्लिम है। different religious and cultural backgrounds such as these are an aspect of diversity, ठीक है, ये diversity का हिस्सा है, aspect है। Make a list of the festivals that might have been celebrated by the two boys। कौन से festivals वो celebrate करते होंगे समीर एक and समीर दो। Can you think of a situation in which you made friends with someone who was very different from you? Write a story that describes this। आप भी कोई स्टोरी लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्टोरी है इस टाइप की तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कोई स्टोरी जो बिल्कुल लगता फिर भी आपने उससे दोस्ती कर ली, ठीक है। बहुत सारे कारणों से अलग अलग हो सकते हैं।
So, in addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are some other ways in which Sameer एक and Sameer दो are different from each other. बहुत सारे अलग भी हमारे पास कारण हो सकते हैं जिस कारण वो डिफरेंट थे. फॉर एग्जाम्पल, वह समीर एक गोज टू स्कूल, समीर क्या वो स्कूल जाता था, समीर दो क्या न्यूज़पेपर बेचता था. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक समीर दो did not attend? Why do you think कि वो स्कूल क्यों नहीं गया होगा? Do you think it would have been easy for him to attend school? क्या आपको लगता था उसके लिए इजी होगा स्कूल जाना if he wanted to, अगर वो जाना चाहता? In your opinion, it is a fair situation. Is it a fair situation that some children get to go to school and others don't? क्या ये fair situation है कि क्या कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं कुछ नहीं? Obviously not. So समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल. उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी भाई. उसके पेरेंट्स भी इधर उधर थे, मेरठ में थे और वहाँ पे दंगे हो रहे थे और वो बेचारा न्यूज़पेपर भेज कर अपना गुजारा कर रहा था. तो देखो कितनी अलग सिचुएशन थी. परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन द एरिया वेयर यू लिव who are poor and who don't have enough to eat or wear, and sometimes not even a place to live, है ना. बहुत सारे लोग आपको पता होगा कि बहुत गरीब होते हैं, उनके पास खाने और कपड़े पहनने तक भी हमारे उनके पास मतलब नहीं होता, नहीं कर पाते वो इतना भी, रहने की जगह भी नहीं होती उनके पास. दिस डिफरेंस इज़ नॉट द सेम एज द वन वी हैव सीन अर्लियर. ठीक है. तो ये ऐसा डिफरेंस नहीं था जो हमने अभी देखा, तो ये बिल्कुल अलग है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट. So here we are talking not of difference but of inequality. यहाँ पर हम difference की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम inequality की बात कर रहे हैं. मतलब असमानता. ठीक है. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? असमानता की बात कर रहे हैं. सॉरी. Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunities that are available to other persons. Inequality क्या होती है? Inequality होती है जब उस पर्सन के पास वो resources, वो साधन, वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती जो किसी और पर्सन को अवेलेबल होती है. ठीक है ना. ये भी कितना गलत है. फॉर एग्जांपल, अगर जैसे सरकार है वो फॉर एग्जांपल हमें उन लोगों को राशन देना चाहती है जो बिल्कुल 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते, तो ये कितना गलत है. अगर किसी के पास सब कुछ होते हुए भी वो उस लाइन में लग रहा है, कितना गलत है ये. यार आप उन लोगों को तो लेने दो जिनको सच में इसकी ज़रूरत है. हम इनको इक्वल आए ना. इक्वालिटी तो है ही है, साथ के साथ इक्विटी भी मैटर करती है. ठीक है. इक्वालिटी तो है ही, लेकिन इक्विटी भी मैटर करती है. इक्वालिटी एंड इक्विटी दोनों में डिफरेंस है. ठीक है. मतलब जिनको ज़रूरत है ना, जिनको जैसे उनके भाग्य के अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ नहीं मिली जो आज हमें मिली है, वो अपॉर्चुनिटी हमें मिली, उनको नहीं मिली, तो हमारा काम क्या है? एज अ ह्यूमन हमारा काम है कि हम उनकी सहायता करें, हम उनकी हेल्प करें जितना हो सके. ठीक है. सो द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. सो हमारे पास नेक्स्ट क्या है? कास्ट सिस्टम. सॉरी. सो द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. कास्ट सिस्टम हमारा अलग एक कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी का. अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइड इंटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप्स. क्या होता था? सबसे पहले कास्ट सिस्टम कैसे बना होगा कि ना, पहले कुछ लोग होते थे जैसे किसी को मंदिर का काम दे दिया. ठीक है. तो उनकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करते चले गए, तो उनको ब्राह्मण्स का दर्जा दिया गया. ठीक है. इसके अलावा जो मतलब दूसरी हमारे पास 4 वर्ण होते हैं. एक तो हो गया हमारे पास ब्राह्मण वर्ण हो गया, एक हमारे पास शूद्र वर्ण होता है, एक हमारे पास वैश्य होता है, एक क्षत्रिय होता है. तो इसी प्रकार जैसे जैसे जिस हिसाब से लोग काम करते थे, क्योंकि पहले लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि कोई किसी में जा सकता, तो उनका एक पेशा होता था जो तो पीढ़ी बाई पीढ़ी मतलब हेरिडिटी एक तरीके से इनहेरिट उनको मिलता था. ठीक है. कि मेरे पापा ने ये काम किया, दुकान चलाई, तो मैं भी दुकान चलाऊंगा. इस टाइप से उनका चलता था. ठीक है. तो इस टाइप से हमारी जो कास्ट सिस्टम है, लेकिन आज हम इतने ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है. हम 80th इंडिपेंडेंस डे कल सेलिब्रेट करने वाले हैं. आज 14 अगस्त 2026 है. सो हम इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं कि हम किसी को कास्ट के बेसिस पर ऐसे डिस्क्रिमिनेट ना करें. ठीक है. कि उसकी तो लोअर कास्ट, अपर कास्ट, ऑल दीज कास्ट ये सब हमने ही बनाई हैं. तो पहले था कि पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और पहले अगर जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई कुम्हार है, ठीक है, उसकी बेटी की शादी अगर किसी और के साथ हो रही है, फॉर एग्जांपल किसी ऐसे घर में हो रही है जहाँ खेती वगैरह करते हो इस टाइप से, ठीक है, तो उसको नहीं पता वो काम कैसे होगा, इसलिए वो क्या करते थे
उस सेम कास्ट में ढूंढने की कोशिश करते थे, ठीक है। इसी टाइप से आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज मतलब सब पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई करते एजुकेटेड हैं, तो आज ऐसा कास्ट का ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people, देखिए मैं जिस हिसाब से वो काम करते हैं उस हिसाब से, ठीक है, वो उस ग्रुप में रहते हैं। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स, अगर पॉटर्स हैं, कुम्हार हैं, यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स, तो आप पॉटर ही बनोगे, आप कुछ और नहीं बनोगे। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल, इसको इरिवर्सिबल बोला जाता था कि भाई इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। And because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. तो आपको ज़रूरत भी नहीं है आपको जानने की, जब आपको आपको अपना प्रोफेशन ही चेंज नहीं करना, तो आप क्या करोगे कुछ और जान के, ठीक है। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, जिसके कारण इनइक्वालिटी की सिचुएशन डेवलप हुई। यू विल रीड अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर्स में उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। What does diversity add to our lives? Diversity हमारे जीवन में क्या ऐड करती है? Just like Sameer 1 and Sameer 2 became friends, you might have friends who are very different from you, ठीक है। जैसे ये दोनों फ्रेंड्स बन गए आपस में, तो सेम हमारे पास अलग तरीके के फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे पास भी ऐसे ही who are very different from you, हमारे पास भी कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो अलग हैं हमसे। You have probably eaten different kinds of food in their homes, celebrated different festivals with them, tried out the clothes they wear and learned some of their languages as well, ठीक है, हमने लैंग्वेज सीखने की कोशिश की होगी। मेक अ लिस्ट ऑफ द फूड दैट यू हैव ईटन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, लिस्ट बनाइए आपने अलग अलग कंट्री के हिस्सों से कौन कौन सा फूड खाया है। मेक लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिसाइड्स योर मदर टंग दैट यू कैन स्पीक एटलीस्ट 1 or 2 वर्ड्स, ठीक है, आप कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो, बेशक वो 1 या 2 वर्ड्स ही क्यों ना हो, उस टाइप से, ठीक है। सो you probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. आपने अलग अलग तरीके की स्टोरीज सुनी होंगी, एडवेंचर की स्टोरीज सुनी होंगी, एनिमल्स की, पीपल एंड इवन घोस्ट की स्टोरी भी सुनी होंगी, ठीक है। घोस्ट मीन्स भूत जिसको बोलते हैं। परहैप्स you even enjoy making up stories yourself. I think आपको अपने आप से स्टोरीज बनाना भी अच्छा लगता होगा। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lots of ideas to make up more stories. बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ना पसंद है, क्योंकि जब वो स्टोरीज पढ़ेंगे तो उनको और सारी स्टोरीज का आइडिया आएगा, ठीक है। पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज फ्रॉम ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। जो स्टोरीज लिखते हैं, जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, जब वो अलग अलग, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डायरीज लिखते हैं या कुछ लिखते हैं, लिखना अच्छी चीज़ होती है, लिखना चाहिए हमें। People who write stories get their ideas from all sort of different places, ठीक है, from books and real life and from their imagination, ठीक है। वो क्या, वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रिप्ट होती है किसी मूवी के पीछे, किसी डॉक्यूमेंट्री के पीछे, स्क्रिप्ट कितना बड़ा रोल प्ले करती है। वो स्क्रिप्ट कैसे डेवलप की जाती है, हमारे आसपास हमारे इन्वायरमेंट को देखकर ही तो डेवलप होती है। Some may have lived in forests close to animals and chosen to write of their fights and friendships. Some may have lived in forests, कुछ फॉरेस्ट जंगलों में रहते हैं, क्लोज टू एनिमल्स के पास, एंड चूज टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप। और कुछ क्या लिखेंगे, फिर उनके बारे में क्या लिखेंगे, उनकी फाइट के बारे में, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में लिखेंगे। अदर्स रेड रियल अकाउंट्स ऑफ किंग्स एंड क्वीन, कुछ किंग्स एंड क्वींस के बारे में लिखेंगे, एंड रोड स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर, ठीक है। सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज ऑफ स्कूल एंड फ्रेंड्स एंड राइट स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, ठीक है, रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors and red and white, ate the same food, maybe potatoes. भाई अगर बोला जाए, फॉर एग्जांपल अभी तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ मिले कि आपको फोर्स किया जाए, जितने भी लोग लिखते हैं उनको फोर्स किया जाए कि भाई आपको 2 ही कलर के तो कपड़े पहनने हैं, रेड एंड वाइट, ठीक है, और आपको सिर्फ सेम फूड खाना, फॉर एग्जांपल पोटैटोज आपको खाने हैं, टू केयर ऑफ द सेम 2 एनिमल्स, और आपको 2 ही एनिमल्स की केयर करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डियर एंड कैट, हिरन और बिल्ली, ठीक है। एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्लेड स्नेक्स एंड लैडर, अगर आपको एंटरटेन करना है अपने आपको तो आप सांप सीढ़ी खेल सकते हो। बट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट, तो आपको क्या लगता है वो कौन सी स्टोरीज लिखेंगे, ठीक है। जो वो देखेंगे वो उसी पर तो स्टोरीज बनाएंगे। Imagine
that you are a writer or an artist who lives in the place described above. For example, आप वो आर्टिस्ट हो, आप वो राइटर हो कि जो भी प्लेस बताया आप वहाँ रहते हो, तो आप क्या लिखोगे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। Either write a story or draw a picture of your life here, ठीक है? या तो पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं आप, स्टोरी जो आपके मन में आप वो लिख सकते हो। देखो, लिखना अच्छी बात है, हमें लिखना चाहिए, उससे हमारे बहुत सारे आइडियाज़ एक्सप्लोर होते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें अपने बारे में पता चलती हैं। डू यू थिंक यू वुड एन्जॉय लिविंग इन अ प्लेस लाइक दिस? क्या आपको लगता है कि आप इस प्लेस में एन्जॉय कर पाएँगे? आई थिंक मुझे तो नहीं लगता मैं एन्जॉय कर पाऊँगी, जब आप सेम चीज़ें करोगे डेली बेसिस पर। लास्ट 5 डिफरेंट थिंग्स दैट यू वुड मिस द मोस्ट इफ यू लिव्ड हियर, ठीक है? लास्ट 5 डिफरेंट थिंग्स, अगर कौन-सी चीज़ें मिस करने वाले हो अगर आप यहाँ रहे तो, ठीक है? ओके, सो डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है? इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी, विभिन्नता देखने को मिलती है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग-अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हमारे पास बहुत सारे तरीके का खाना है। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, हम अलग-अलग धर्मों को मानते हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर बट एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप एक्चुअली में इसके बारे में सोचें, वी डू मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं दैट आर सिमिलर, जो सिमिलर होती हैं, एक्सेप्ट दैट इसके अलावा वी डू दैम इन डिफरेंट वेज, लेकिन हम उसको अलग तरीके से करते हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करें? अ लिटिल मोर देन 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, जब ये चीज़ नहीं आई थी, people traveled from one part of the world to another in ships, horses or camels or on foot। तो लोग कैसे जाते थे? शिप से, हॉर्सेस से, कैमल्स और या फिर फुट पे जाते थे, ठीक है? ओके, सो हमारे पास अब क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट वी हैव लिस्ट एट लीस्ट 3 डिफरेंट वेज इन विच पीपल इन इंडिया डू द फॉलोइंग। 3 डिफरेंट वेज बताइए जो इंडिया में लोग करते हैं। वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर यू रेडी, ठीक है? कुछ आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है? डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, डिफरेंट तरीके जिससे जो लोग हैं वो प्रे करते हैं, ठीक है? थ्रू सिंगिंग अ हाइम और एनीथिंग एल्स। और डिफरेंट वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, अलग अलग तरीके से लोग कैसे मैरिड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियंस कैसे मैरिड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कैसे मैरिड होते हैं, हिंदू कैसे मैरिड होते हैं, सबको पता है, ठीक है? डिफरेंट वेज इन विच पीपल ड्रेस, कौन कौन से कपड़े पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नागालैंड के लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, ठीक है? और साउथ इंडियन कैसे टाइप के कपड़े पहनेंगे। हमने बचपन में बहुत सारी ड्रेसेस का एक चैप्टर होता था, कंप्लीट क्लॉथ्स वी वे और इस टाइप का, ठीक है? In Manipuri, women speak wear a fanik। मणिपुर में क्या पहनते हैं? फनिक पहनते हैं, ठीक है? I hope I am pronouncing it correctly. So different ways in which people greet each other. In Jharkhand, many Adivasis say जोहर to greet each other, ठीक है? वो क्या बोलते हैं? जोहर बोलते हैं। वाओ, हम क्या बोलेंगे? नमस्ते बोलते हैं हम, नमस्ते। या हरियाणा में तो और हम क्या बोलते हैं? राम राम, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है अपना बोलने का। Different ways in which people cook rice to make biryani with meat or vegetables, ठीक है? सब अलग तरीका होता है राइस खाने का। बहुत राइस भी बहुत तरीके के होते हैं भाई, उनके बनाने का तरीका भी बहुत अलग अलग होता है। Often they went in search of new lands। कहाँ पर हैं हम? वेट, ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, Often they went in search of new lands or new places to settle in or for people to trade with, ठीक है? And because it took so long to travel, once they got to a place, people stayed here often for a long time. Many others felt their homes because there were famines and drought, and they could not get enough to eat. Some went in search of work, while others left because there was a war। तो इसमें क्या बताया गया है? जैसे लोग कैसे जाते थे, इस बारे में बात हो रही थी ना थोड़ी देर पहले, कि फुट से जाते हैं, कुछ लोग मतलब कैसे ट्रैवल करते हैं? हॉर्सेस, शिप, कैमल्स और फुट से, ठीक है? ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, वो क्या किस लिए जाते थे? वो न्यू लैंड्स देखते हैं कि भाई और कहाँ कैसे लोग रहते हैं, किस तरीके का लोगों का रहन सहन है, इस टाइप के न्यू प्लेसेस कहाँ पे लोग रह सकते हैं, और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, इन लोगों से ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, क्योंकि बहुत टाइम लगता था ट्रैवल करने के लिए। वंस दे गॉट टू अ प्लेस,
तो वो क्या करते थे, अगर उनको कोई प्लेस मिल जाए तो भाई वो वहीं रहने लगते थे। पीपल स्टेड देयर ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक वो वहाँ रहते थे। मैनी अदर्स लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर फॉर फेमाइंस, बहुत सारे लोग अपना घर छोड़ देते, फेमाइंस मतलब अकाल पड़ जाते थे, एंड ड्रॉट सूखा पड़ जाता था, एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, या फिर उनको ज़्यादा खाने को नहीं मिलता था। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ काम की खोज में जाते थे, while others left because there was war, और कुछ लोग इसलिए छोड़ के चले जाते थे कि क्या पता वॉर हो रही है इसलिए, युद्ध हो रहा है। Sometimes as they begin to make their homes in new places, people begin to change a little, and at other times they manage to do things in the old ways, so their languages, food, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम अ मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। तो इस कारण से उनका क्या गया, मिक्स हो गया। ठीक है, देखो क्या बताया है इसमें, देखो समटाइम्स एज दे बिगिन टू मेक देयर होम्स, तो वो न्यू प्लेसेस पर अपना घर बनाने लगे, तो पीपल बिगिन टू चेंज अ लिटिल, तो लोग चेंज होने लगे। तो देखो जहाँ से हम आए हम वही तो हमारे पास विचार रहेंगे कि हम ये करते हैं, ये खाते हैं, इस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखकर सीखेंगे, आप उनको देखकर सीखोगे, आप कुछ उनका न्यू अपनाओगे और वो कुछ आपको देखकर अपनाएंगे इस टाइप से। ठीक है, so at managed to do things old, so change a little, and at other times they managed to do things in the old ways, so their languages, food, तो उनकी वजह से उनकी भाषाएं, उनका खाना, म्यूजिक, रिलीजन्स बिकेम मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू, तो उनका क्या होगा, मिक्स हो गया पूरा ओल्ड एंड न्यू का, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट, इसके कारण से कुछ कुछ हट के आता है। The history of many places shows us how many different cultural influences, हिस्ट्री हमें ये दिखाती है, बहुत सारी स्थानों की हिस्ट्री, इतिहास हमें क्या दिखाता है, हाउ मेनी डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैव हेल्प्ड टू शेप लाइफ एंड कल्चर देयर, कैसे डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस ने हेल्प किया है कि उन लोगों की लाइफ और कल्चर चेंज कर दिया है। 10 रीजन्स, ये जो स्थान थे, बिकेम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्रीज, तो इनकी यूनिक हिस्ट्रीज कारण ये बिल्कुल डाइवर्स हो चुके थे। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to the geographical area in which they live. सिमिलरली डाइवर्सिटी का कैसे, डाइवर्सिटी ऐसे भी तो आती है चाहे जोग्राफिकल एरिया जिसमें हम रहते हैं, फॉर एग्जांपल हम पहाड़ों पर रहते हैं, या फिर हम प्लेन्स में रहते हैं, या फिर हम माउंटेन्स तो हो गया, ठीक है, या फिर हम कहीं और कंट्री जहाँ पे पेड़ ही पेड़ फॉरेस्ट में रहते हैं, तो उसका भी तो इफेक्ट होता है ना बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेनस एरिया। ठीक है, नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लॉथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, सिर्फ लोगों के सिर्फ खाने और कपड़े पहनने की ही हैबिट्स अलग नहीं होती, बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, जो काम वो करते हैं वो भी अलग अलग होता है। इन सिटीज इट इज ऑफन इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। इन सिटीज में, शहरों में, इट इज ऑफन इजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव्स आर टाइड, कि कैसे हम ये भी भूल जाते हैं कि लाइफ कैसे लोगों की बहुत क्लोजली टाइड है। ठीक है, to their physical surrounding, अपने physical surroundings. This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grain. सिटी में लोग क्या करते हैं, पीपल सेल्डम ग्रो, मतलब वो क्या, वो खुद की वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स उगाते हैं, ऑब्वियसली नॉट, इंस्टेड दे डिपेंड ऑन, वो किस पर डिपेंड, मार्केट में डिपेंड करते हैं। ठीक है, टू बाय द फूड एंड द गुड्स दे नीड, जिनको जो उस वस्तु उन्हें चाहिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन। इससे हम क्या समझते हैं जब हम कहते हैं कि हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, क्या समझते हैं हम इससे? वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, केरला एंड लद्दाख। ठीक है, तो हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं बहुत अच्छी सी, सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया इन एन एटलस, इंडिया का मैप देखो। ठीक है, एंड आई होप सभी ने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा, ऐसा कोई ना जिसने इंडिया का मैप ना देखा हो। ठीक, एंड लोकेट केरला एंड लद्दाख, तो आपको पता हो, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि कहाँ कैसा है लद्दाख और वगैरह। देखो प्लीज़ माइंड मत करना जैसे मैं इंडिया का मैप बनाऊँ। ठीक है, मैं बस एक थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ आपको इस टाइप की। ठीक है, तो आपको यहाँ केरला देखने को मिलेगा, यहाँ पे होता है हमारा केरला, और इधर साइड को आपको क्या मिलेगा, लद्दाख वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लद्दाख कहाँ का, बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल पॉइंट के यहाँ का। ठीक है, लद्दाख है, और यहाँ पे क्या हमारे पास बिल्कुल लास्ट में क्या हमारे पास केरला। ठीक है, तो हम 2 लाइफ्स पढ़ने वाले हैं, एक तो हम पढ़ने वाले हैं केरला की लाइफ, और इधर हम पढ़ने वाले हैं लद्दाख की लाइफ। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, look at the map in India, Atlas and Kerala and Ladakh. Can you list 3 ways in which the different geographical location of these 2 regions would influence the following? आपको क्या लगता है, 3 तरीके बताइए जिससे geographical location इनसे मतलब influence होगी दोनों regions की। क्या कैसे geographical location की वजह से, मतलब क्या चीज़ कैसे असर पड़ेगा दोनों locations। देखो 2 लोकेशन से हमारे पास दोनों का ज्योग्राफिकल रीजन लगे, लेकिन इन चीज़ों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या, द फूड पीपल ईट, कैसा लोग खाना खाते हैं, द क्लॉथ्स दे वियर,
द वर्क दे डू, देखो वो आप खुद ही सोचो, ठीक है, क्या काम वो करते हैं, ठीक है, आप सोच के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। लद्दाख, लद्दाख इज अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट है जो कि माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. क्या होता है इसमें, इसमें बहुत ही कम एग्रीकल्चर हो पाती है क्योंकि ये भाई रेन ही रिसीव नहीं करता और इसमें ये हमेशा स्नो से घिरा हुआ रहता है। तो इसका कवर्ड इन स्नो फॉर लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब साल का ज्यादातर हिस्सा में इसको स्नो स्नो ही रहता है, ठीक है। देयर आर, देखो अभी आपको पता होगा जो लद्दाख के कौन से पर्सन थे जो हमारे पास, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले भूख हड़ताल की थी, आई होप आपको पता होगा, सोनम वांगचुक, तो वो लद्दाख से ही है, ठीक है। आई होप आई एम राइट, ठीक है। देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, बहुत सी इसमें कम ट्रीज होते हैं जो इस रीजन में उग पाते होंगे, ठीक है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स, ठीक है। तो एक बार मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने ना कुछ सिस्टम डेवलप किया हुआ था कि ऐसे वो पानी को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि उनकी जो ऐसी ज़रूरत है वो ज़रूरत का पानी उनको मिलता रहे, इस टाइप का मैंने देखा था। आप भी देख लेना बेशक, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना, बस देख लेना काम की चीज़, ओके। सो इसके अलावा पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स, यहाँ पे लोग क्या रखते हैं, शीप एंड गोट। मैंने ना वहाँ पर उस वीडियो में पढ़ाने का तरीका भी देखा था कि कैसे पढ़ाते हैं। एक घर, क्योंकि वो माउंटेनस एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पर जैसे कि कोई बंदा है उसने अपना घर में स्कूल बना रखा है तो वो ऐसे पढ़ाते हैं, इस टाइप का ऐसा होता है। पीपल हेयर कीप शीप एंड गोट्स, तो इसमें लोग क्या रखते हैं, शीप एंड गोट्स रखते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज, इसमें जो गोट्स है वो स्पेशल होती है बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। वाओ, पश्मीना शॉल के बारे में आपने सुना होगा, तो वही है, ठीक है, पश्मीना वूल वो देती हैं। दिस वूल इज प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कीमत की होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल, वो केयरफुली कलेक्ट करते हैं वूल को एंड ऑफ द गॉड्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर, और जो व्यापारी होते हैं कश्मीर से उनको वो बेच देते हैं। पश्मीना शॉल्स आर चीफली वुवन इन कश्मीर, चीफली पश्मीना शॉल्स कहाँ पे बुनी जाती हैं, कश्मीर में बुनी जाती हैं, ठीक है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर, यहाँ के लोग मिल्क, मीट, चीज़, बटर ऐसी चीज़ खाते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स, हर किसी के पास गोट्स होंगे, काउज होंगे, जो याक काउज भी होती हैं, ठीक है। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. It was considered a good trade route as it had many passes through which caravans, कारवां होते हैं ना, ऊँटों के ऊपर कारवां चलता है, ठीक है, travel to what is called Tibet, ठीक है, what is today called Tibet. These caravans carried textiles, spices, raw silk and carpets, ये ले जाते थे, ठीक है। The dry barren landscape of the mountainous desert of Ladakh, ऐसा होता है हमारा लद्दाख, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, ठीक है। बुद्धिज्म हमारे पास तिब्बत कैसे पहुंचा, लद्दाख के थ्रू पहुंचा। बुद्धिज्म एक धर्म होता है, जैसे हिंदू धर्म में से बुद्धिज्म भी है। लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल तिब्बत, लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो, इस्लाम इसमें कब आया था, मोर देन 400 साल पहले। एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन हियर, यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर पे मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लद्दाख हैज़ अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोम्स, ठीक है। लद्दाख वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन है किसका, सॉन्ग्स एंड पोम्स का, ठीक है। लोकल वर्जन्स ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट, ठीक है, वहाँ पे गाते हैं। देखो ऐसे वो पश्मीना शॉल ऐसे वो बुनते हैं, ठीक है, ऐसे। केरला की अब हम बात करेंगे। देखो केरला तो ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं, ऑब्वियसली लद्दाख तो घूमने जाते हैं बट केरला भी लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं। केरला इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया था केरला जैसे ये हमारा इंडिया, तो इधर हमारे पास क्या है, केरला है। साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड, एक तरफ सी है ऑन एंड हिल्स ऑन द अदर। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, यहाँ पे ना स्पाइसेस ये जरूर ध्यान रखना है, स्पाइसेस, पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, हिल्स पे कार्डमम पहाड़ी भी है इधर साइड पे एक, ठीक है। तो कार्डमम्स यानी कि इलायची, लौंग, ठीक है, मिर्च, काली मिर्च, मसाले, इस टाइप के यहाँ पे होता है, ठीक है। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स, व्यापारी के लिए बहुत अट्रैक्टिव था क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस हैं। ज्यूश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम, ये याद रखेंगे, ज्यूस एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। द Apostle of Christ Saint Thomas is believed to have come here nearly
2000 years ago and is credited with bringing Christianity into India। ठीक है, उनको जाना जाता है कि वो क्रिश्चियनिटी इंडिया में लेके आई थी। क्या नाम था उनका, दोबारा देख लेते हैं। एपिस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस। ठीक है, because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions। इसकी वजह से वहाँ पे लोग historical influences की वजह से लोग वहाँ पर आज बहुत सारे regions धर्म को फॉलो करते हैं, सच जैसे कि जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म। ठीक है, the fishing nets used here look exactly like the Chinese fishing nets and are called the China wala। Okay, even the utensil used for frying is called the China chatti। ठीक है, and it is believed that the word Chin could come from the Western China से आया होगा। The fertile land and the climate are suited to growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetables। यहाँ पे लोग ज़्यादातर खाते हैं। ठीक है, ओके, हमारे कहाँ चला गया भाई, जाओ इसको लेकर आते हैं। ठीक है, तो हम यही पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखो चाइनीज फिशिंग नेट्स है हमारे पास। ठीक है, हम देख लेते हैं। देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे वहाँ पे नेट्स देखने को मिलते हैं। इट इज द बोट रेस यहाँ पे होती है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग के लिए। देखो बचपन में आपने ये पिक्चर जरूर देखी होगी किसी ना किसी बुक में, 100%। ठीक है, यहाँ पे होती है बोट रेस। Okay, so next we are going to study about this। Okay, while Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, हमने देख लिया। The history of both regions has been similar cultural influences। Both regions were influenced by Chinese and Arab traders। It was a geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and special geographical location of Ladakh and its pull that drew traders to these regions। So thus history and geography are often tied to in the cultural life of a region। The influence of diverse cultures is not merely a thing of the past। Our present lives are all about moving from place to place for work and with each other, and each move our cultural traditions and way of life slowly became part of the new place we are in। Similarly, in our own neighborhoods, we live close to people from several communities। हम क्या रहते हैं? Similarly, हम खुद के neighborhood में we live close to people from several communities। देखो अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा है। So similarly in our own neighborhoods we live close to people from several communities। हम उन several communities के close रहते हैं। डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ क्या होती है, जो हम आसपास अपनी चीज़ों को देखते हैं, जो ट्रेडिशन कस्टम्स हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसी बेसिस पर हमारी लाइफ होती है। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अब हम पढ़ने वाले हैं। इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको हमेशा ना सोर्स स्ट्रेंथ देखा गया है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। इसकी जो स्ट्रेंथ, इसकी जो ताकत है ना, वो इस डाइवर्सिटी को ही माना गया है। When the British ruled India, women and men from different cultural regions and regional backgrounds came together to oppose them। जब ब्रिटिश ने इंडिया को रूल किया था तब वे मैन एंड वुमेन डिफरेंट कल्चर से हमारे पास आए थे। ठीक है, जिन्होंने उनको अपोज किया था। एंड हमारे पास क्या है, रीजनल बैकग्राउंड के वो थे जिन्होंने उनको टुगेदर एक साथ मिलकर अपोज किया, क्योंकि उनको पता था कि हमारा मेन गोल क्या है, इनको भगाना है यहाँ से। ठीक है, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट में थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, लोग हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइंट एक्शंस। उन्होंने एक साथ काम किया। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वो एक साथ जेल गए। एंड फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज ब्रिटिश। ठीक है, इंटरेस्टिंग, द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड इंडियाज। उन्होंने क्या सोचा था कि हम इंडियाज को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट, क्योंकि वो बहुत अलग है। एंड दे कंटिन्यू टू रूल देम, बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट बट इट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। हाँ, कुछ लोग होते हैं, देखो वो ना हमारी इंडिया की या किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन की बात नहीं है, हर किसी रिलीजन में कोई ना कोई नालायक लोग रहते ही हैं जो खराब करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये नहीं कोई धर्म बुरा नहीं, कोई जाति बुरी नहीं है, लेकिन हाँ हर जाति हर धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका पूरा नाक कटवा देते हैं। ठीक है, इस टाइप का आप समझ सकते हो। Don't forget the days of blood, O friend. In the midst of your happiness, remember to shed a tear for us. The hunter has torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lovely grave, O friend. The blood of Hindus and Muslims flowed together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails, while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, O friend। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन की तरफ से लिखी गई है। ये बहुत अच्छे पोम यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। दिस सॉन्ग
was sung after the Jallianwala Bagh massacre. इसको जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद इसको लिखा गया था in अमृतसर, in which the British general opened 13 अगस्त को हुआ था ना जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, देखो क्या थे वो, अनआर्म्ड थे, मतलब उनके पास हथियार भी नहीं थे। देखो कैसा, ऐसा तो कोई भी नहीं करता, इतना गंदा उन्होंने किया था। पीसफुल पीपल किलिंग मैनी एंड वाउंडिंग इवन मोर, men and women, Hindus, Sikh, Muslims, rich, poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of this। देखो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये इन्होंने पोम बनाई, लेकिन ये बहुत गंदी चीज़ थी जो उन्होंने की उस टाइम पर, ठीक है। पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। देखो कल भी इंडिपेंडेंस डे है, तो कल हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस चैप्टर को पढ़ाते हुए। आई फील वेरी ब्लेस्ड कि कल इंडिपेंडेंस डे और मैं इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ। पंडित नेहरू डिलीवरिंग एन इंडिपेंडेंस डे स्पीच, ठीक है, आप देख सकते हो। Okay, songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder to our country's rich tradition of respect for diversity. Songs and symbols क्या करती है, इमर्ज करते हैं फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ए मेरे वतन के लोगों, बहुत अच्छा सॉन्ग है, ठीक है। रिमाइंड करता है हमारी कंट्रीज रिच ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, ठीक है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ द इंडियन फ्लैग। क्या आपको इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? इट वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय पीपल एवरीवेयर। इसको सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट जाना गया था, ठीक है। ओके, इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक, ये आपसे ऐसे मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? लिखी है जवाहरलाल नेहरू। भारत की खोज सेज दैट इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड। इंडियन यूनिटी कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप इम्पोज करोगे आउटसाइड है, बाहर से, बट रेदर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड। ये मतलब हमारी खुद की भावनाएं हैं, कोई हम भी इसको थोपेगा नहीं, ठीक है। Its for the widest tolerance of belief and custom was practiced and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity। देखो आप याद रखोगे unity and diversity जो टर्म थी, जो फ्रेज था, वो किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, ठीक है। टू डिस्क्राइब द कंट्री, को डिस्क्राइब करने के लिए इंडिया नेशनल एंथम कंपोज किसके द्वारा किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर। इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडिया इन what way does the national anthem describe this unity, ठीक है। आप उसके बारे में सर्च करोगे और मुझे भी बताओगे। क्वेश्चंस, draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? What do you think living in India with its rich heritage or diversity adds to your life? Do you think the term unity and diversity is an appropriate term to describe India? What do you think Nehru is trying to say about the Indian unity in the sentence quoted above from the book The Discovery of India? Underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh massacre, which according to you reflects India's essential unity को दिखाता है। Choose another region in India and do a similar study of the historical and geographical factors that witness diversity found there. Are these historical and geographical factors connected with each other and how? ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास था जो हमने, हमारा जो कंप्लीट चैप्टर है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा, इस चैप्टर में बहुत कुछ सिखाया। बेसिक 6th क्लास का चैप्टर है भाई, बहुत अच्छा सिखाया इस चैप्टर ने। हमें इस चैप्टर से ज़रूर पढ़ने चाहिए और हमें कहीं ना कहीं देश के बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहिए। देखो अगर हम एक ऑफिसर बनने के सोच रहे हैं और अगर हम फूट डालो राज करो इस टाइप की थिंकिंग लेके बैठे हैं, ये धर्म गलत है, ये गलत है, वो, तो बिल्कुल हमारा कल्याण नहीं होने वाला, बिल्कुल भी, ठीक है। तो गलत है, फिर मत सोचो कुछ बनने का भी, ठीक है। तो ऐसे ही रहो निठल्ले, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हो तो बुक से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है, हमें पढ़नी चाहिए बुक्स, हमें उस पर अमल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि राइटर की तरह ऑब्जर्वर बनना चाहिए, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ओके। हाँ, जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ना लास्ट में, इनको आप खुद से लिखने का ट्राई करना, मैं भी लिखूँगी, ओके। बाय, थैंक यू।